नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह ग्रहों की सीरीज में आज मैं जुपिटर, बृहस्पति उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट हमेशा की तरह उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो व्यूअर्स मेरे चैनल से अभी नए जुड़े हैं और जिनको ज्योतिष का सामान्य ज्ञान नहीं है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए। पहले वाले जो वीडियोस हैं, वीडियो 1 से उसको देखिए, क्योंकि जो भी कुछ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस के ऊपर बेस्ड है सारा। जो बेसिक आप ज्योतिष का जब कोर्स करेंगे तो जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर सारा बेस्ड मैंने ये वीडियोस डाले हैं। आप बस उस पर जाके देखेंगे तो सारी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, वो आपको आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि डायरेक्टली अगर जो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा वो उसमें से कुछ बातें आपको स्लिप करेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको वहाँ से समझें और फिर यहाँ पर आएँ एडवांस एस्ट्रोलॉजी की तरफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। और जो व्यूअर्स ज्योतिष में सामान्य ज्ञान रखते हैं वो मेरे साथ डायरेक्ट बोर्ड पे आ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सौर मंडल के 5वें जो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति की। ठीक है, ये सौर मंडल का 5वां ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में बहुत बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ बहुत भारी भी है। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं अगर अपने पृथ्वी से जहां हम रहते हैं, तो बृहस्पति लगभग इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1331 पृथ्वियां समा सकती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उसको कितना बड़ा उसका आकार होगा, जिसमें 1331 पृथ्वियां समा सकती हैं और उस बड़े आकार के कारण बहुत भारी भी है। ठीक है, तो गुरु बृहस्पति के बारे में आज हम जानेंगे कि गुरु किन किन चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन चीज को वो प्रदर्शित करते हैं, उनके कारक क्या क्या हैं, वो सब आज हम जानेंगे। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद सबसे शुभ ग्रह की श्रेणी में ये आता है। दो सबसे शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, और दो और शुभ ग्रह हैं, एक बुध और दूसरा चंद्र। यानी ये 4 शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बट इन दो के साथ, चंद्रमा और बुध के साथ, कंडीशन अप्लाई होती है। मैं बता चुका हूं, इनके वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये 2 ग्रह निर्विवाद रूप से बहुत ही शुभ ग्रह कहलाते हैं, जिसमें बृहस्पति की जो दृष्टि होती है दोस्तों, ये बहुत ही शुभ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है और परम शुभ ग्रह है, अध्यात्म का ग्रह है ये। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति है ये शुभ ग्रह की है। मैं बता चुका हूं कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं। तो शुभ ग्रह 4 होते हैं और अशुभ ग्रह जो होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। ठीक है, ये अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो ये एक इसकी जो प्रकृति है, इस प्रकृति में ये शुभ ग्रह है और इसका जो लिंग है पुरुष है। ठीक है, बृहस्पति एक पुरुष ग्रह है और इसकी जो जाति है ब्राह्मण है और इसकी दिशा जो है वो उत्तर पूर्व है। और दिशा बल की बात करें तो दिशा बल का मतलब होता है चार्ट के अंदर जो पहला खाना होता है, यानी लगन जिसको कहते हैं, एसेंडेंट, वहां पर जब बृहस्पति आते हैं तो बहुत बली हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बृहस्पति को मिलता है वहां पे। ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि लगन में जब बृहस्पति बैठे होते हैं तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट उनको मिलता है, यानी एक्स्ट्रा एक उनको पावर पॉइंट मिलता है। वहां जाके वो बहुत बली हो जाते हैं, दिशा बल कहते हैं उसको। तो दिशा बल के अंदर वो प्रथम भाव मध्य में बली होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं 7 जो बॉडीली प्लैनेट हैं, सूर्य चंद्र को छोड़ के, सूर्य चंद्र के पास अपनी एक एक राशि है, जबकि 5 जो बॉडीली प्लैनेट हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनके पास 2-2 राशियों का आधिपत्य है। ठीक है, तो बृहस्पति के पास भी 2 राशियों का आधिपत्य है। वो कौन कौन सी राशियां हैं? धनु राशि जो अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि जो जल तत्व की राशि है। ठीक है, तो इन 2 राशियां बृहस्पति के अधीन है। उसके अलावा अब हम समझते हैं बृहस्पति किस राशि में उच्च के होते हैं। तो बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। 5 डिग्री पर जब होते हैं तो ये परम उच्च अवस्था कहलाती है। परम उच्च का मतलब कि इससे ऊपर कुछ नहीं, टॉप मोस्ट पोजीशन पर होते हैं। जब ये कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में होते हैं, तो ये 5 डिग्री पर जब होते हैं तो परम उच्च अवस्था होती है, मतलब ये सबसे शुभ ग्रह बन जाते हैं। और इनके ऑपोजिट, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर होने के सामने जो पॉइंट होता है वो वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो मकर राशि में 5 डिग्री पर ये परम नीच अवस्था होती है, यानी सबसे वीकेस्ट हो जाते हैं ये, यानी अशुभ प्रभाव देते हैं। ठीक है,
उसके अलावा मूल त्रिकोण राशि की बात करते हैं। मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि से एक पद नीचे होता है। अगर उच्च राशि 100% है तो मूल त्रिकोण राशि को मैं 75% रेट करता हूँ, ठीक है। तो 75% बली होती है वो। तो मूल त्रिकोण राशि को मैंने ऐसे समझाया आपको। तो मूल त्रिकोण राशि में कौन सी है, इनकी धनु। धनु के जो पहले 10 डिग्री होते हैं दोस्तों, वो इनके मूल त्रिकोण साइन होता है। यानी अगर 10 डिग्री तक है, 6 में है, 8 में है, 9 में है, 1 में है, 2 में है, तो उतने डिग्री पर जब ये बृहस्पति होते हैं धनु राशि में, तो वो मूल त्रिकोण साइन में कहलाते हैं। और 10 डिग्री के बाद 20 डिग्री तक, यानी 11 डिग्री से 20 डिग्री तक धनु राशि में होने के बावजूद, यानी मूल त्रिकोण साइन में होने के बावजूद, वो उनकी स्वराशि ही कहलाती है, ठीक है। तो ये भेद आपको समझना है। उसके बाद मीन राशि में होंगे तो वो भी उनकी स्वराशि हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उनके मित्र कौन कौन है। तो मित्र के अंदर आते हैं इनके सूर्य, चंद्र और मंगल, ये इनके मित्र हैं, ठीक है। शत्रु कौन है, शत्रु है इनके बुध और शुक्र, 2 परम शत्रु होते हैं। समता का जो भाव होता है वो शनि के साथ होता है, ठीक है। शनि इनके लिए सम होते हैं, या ये शनि की राशि में होते हैं या शनि इनकी राशि में होते हैं, तो समता का भाव होता है, शत्रुता का भाव नहीं रखते। क्योंकि शनि वैराग्य के हैं और गुरु अध्यात्म के हैं, ज्ञान के हैं। तो ज्ञान और वैराग्य हमेशा साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इसलिए शनि के साथ इनका समता का भाव है। अब आगे चलते हैं, तो इनका दिन गुरुवार होता है। और जब गुरु ग्रह को आप बली करना चाहते हैं, बलवान करना चाहते हैं, कमजोर होते हैं गुरु, तो उसको बल देने के लिए जिस नग को हम पहनते हैं, ठीक है, उस नग का नाम है पीला पुखराज, यानी येलो सफाया, ठीक है। उसके बाद धातु की बात करें तो स्वर्ण धातु जो है उस पर गुरुदेव बृहस्पति का अधिकार होता है, ठीक है। अन्न की बात करें तो अन्न के अंदर सफेद चना जो होता है उसके ऊपर बृहस्पति का अधिकार होता है, या चने की दाल जो होती है वो भी बृहस्पति के अधीन आती है। गुड़ भी बृहस्पति के अधीन आता है, ठीक है। गुड़ का जो पहला वाला रूप होता है ना, वो बृहस्पति के अधीन होता है, कच्चा गुड़ जो होता है। और इसका रंग पीला है बृहस्पति का, बृहस्पति ग्रह जो है पीले रंग की आभा निकलती है, ठीक है। और कारक जो है बृहस्पति वो ज्ञान के हैं, प्रसन्नता के हैं, पढ़ाई के हैं और संतान के हैं, इन सब के कारक होते हैं। तो इसी आशा के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे शुक्र के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हम इंद्रियों की बात करें तो वाणी के ऊपर इनका आधिपत्य है। जब गुरु के जो उपदेश होते हैं, गुरु की जो शिक्षा होती है, वो सब ग्रहण करना चाहते हैं, तो वाणी के ऊपर इनका आधिपत्य है। यानी अगर गुरु से प्रभावित व्यक्ति है तो वाणी बहुत सौम्य होगी, उसकी मधुर होगी, और ऐसी वाणी होगी, ओजस्वी वाणी होगी कि उसको सुनने को बार बार मन करेगा, ठीक है। वाणी के अंदर गंभीरता होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और स्वाद के अंदर देखें तो मीठे के ऊपर इनका अधिकार होता है। जब गुरु कभी कमजोर होते हैं तो शुगर की प्रॉब्लम भी दे देते हैं, ठीक है, लिवर की प्रॉब्लम भी दे देते हैं। और वस्त्र के अंदर इनका गेरुआ वस्त्र है। साधु संत जितने भी होते हैं ये लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। तो तत्व की बात करें तो दोस्तों ये जीव कहलाते हैं। देखिए, जीव आत्मा जब हम वर्ड बोलते हैं तो जीव आत्मा का मतलब क्या होता है। जीव के अंदर जो आत्मा होती है उसको, आत्मा को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो जीव होता है जिसके अंदर वो आत्मा होती है, वो जो जीव है वो जीव बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम जीवात्मा है, तो हम जो शरीर है हमारा ये बृहस्पति है, और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी गति की। जो बृहस्पति की गति है वो 5 मिनट प्रतिदिन है, यानी लगभग एक राशि के अंदर ये 1.25 वर्ष का समय, ठीक है। अब बात करते हैं संबंध की। तो ये संतान के कारक होते हैं। देखिए, जब संतान के कारक हैं, ठीक है, संतान के और भी कारक होते हैं, पंचम भाव का स्वामी, बट जो फिक्स कारक है वो बृहस्पति है, ठीक है। तो हम बृहस्पति से संतान को देखते हैं। उसके अलावा संबंधों की बात करें, स्वभाव की बात करें तो बृहस्पति क्योंकि गुरु है, देव गुरु है, तो गुरु का मतलब है कि ये न्यायोचित हैं, ये सबको एक समान दृष्टि से देखने वाले हैं, सबके साथ समान न्याय करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दृष्टि की। तो दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है ज्योतिष में। जब हम देखते हैं तो ग्रहों की दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ये सभी ग्रहों के पास है 7th एस्पेक्ट। लेकिन कुछ स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं, कुछ खास दृष्टियां होती हैं, ये 3 ग्रहों के पास है केवल। ये है बृहस्पति के पास है, मंगल के पास है और शनि के पास है, यानी 3 बॉडीली प्लैनेट के पास स्पेशल एस्पेक्ट है,
वो 7वें भाव के अलावा भी 2 भाव ऐसे हैं जहाँ पर वो अपना पूर्ण प्रभाव रखते हैं, 100% एस्पेक्ट रखते हैं। तो बृहस्पति के बाद जो दृष्टियाँ 7वें के अलावा है वो है 5वीं और 9वीं, और दोनों ही ट्राइन की दृष्टि है, यानी त्रिकोण की दृष्टियां हैं, और त्रिकोण की दृष्टि सबसे अच्छी दृष्टियां मानी जाती हैं। इसलिए इनकी दृष्टि में अमृत है, इसलिए कहते हैं गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है, एक समान वो अमृत सबको देते हैं। ठीक है। काल पुरुष की जो कुंडली है मैं आपको बता चुका हूँ, काल पुरुष की कुंडली के अंदर मेष लगन होता है, यानी 1 नंबर से वो चालू होती है। तो काल पुरुष की कुंडली में ज्ञानेंद्रियां जो है उनके ऊपर अधिकार होता है, यानी श्रवण शक्ति को भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, सुनने की जो पावर होती है, और जो शोर होता है जो हम सुनते हैं कान के द्वारा, उस शोर को निरूपित भी करते हैं, बैलेंस भी करते हैं, तो बृहस्पति करते हैं। उसके अलावा ये चर्बी के भी कारक होते हैं। अगर बृहस्पति अशुभ होते हैं तो चर्बी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है हमारे शरीर में। देखिए चर्बी भी फैट को बैलेंस करने का काम बृहस्पति का है। अगर अशुभ भाव में होंगे, अशुभ ग्रहों से पीड़ित होंगे तो चर्बी की मात्रा को बढ़ा देंगे। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति के अंग बहुत सामान्य से थोड़े बड़े होते हैं, यानी उनका चेहरा बड़ा होगा, माथा बड़ा होगा, कान उनके बड़े होंगे, कान के जो लोब्स हैं ये बहुत बड़े होंगे, और कुछ वो झुके हुए होते हैं, थोड़ा बैंड होते हैं आगे की तरफ, और उनका जो पेट होता है थोड़ा सा निकला हुआ होता है। हालांकि वैसे वो स्लिम दिखाई देंगे लेकिन पेट से थोड़े से निकले हुए होंगे। ठीक है। तो कुछ मोटापे की तरफ होते हैं, हल्का मोटापे की तरफ जो होता है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी बातें कि बृहस्पति जो है बहुत न्यायप्रिय है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत संपन्नता है उनके अंदर। ठीक है। बहुत ज्ञान है, और बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति अध्यात्म के अंदर बहुत रुचि रखते हैं, उनकी ईश्वर में आस्था होती है, और अपने रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। ठीक है। अपने से बड़ों के प्रति उनके अंदर बहुत सम्मान होता है। जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, पिता तुल्य व्यक्ति हैं, जो अपने से उम्र में बड़े हैं, उनके साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार करते हैं, और समाज में इसलिए उनकी बहुत जो है लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, और बड़े शांत होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं ऐसे व्यक्ति जो है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अपनी उम्र से बड़े व्यक्तियों के तुल्य वो व्यवहार करते हैं, बड़ा अच्छा उनका व्यवहार होता है, और अपने शिक्षकों का आदर करना, ये सब चीज़ें उनके अंदर जन्म से ही पाई जाती हैं। ठीक है। और जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर बृहस्पति का आधिपत्य होता है। ठीक है। उसके अलावा अच्छे आदर्श ये प्रस्तुत करते हैं समाज के अंदर, सामाजिक कार्यों के अंदर भी इनकी बहुत रुचि होती है। समाज में अगर किसी के कोई दुखी है तो उसकी सेवा ये करते हैं, इस तरीके का इनका रुझान होता है। ठीक है। हमारे जो न्यायालय है, जहाँ से हमको न्याय मिलता है, वो कोर्ट्स जो हैं वो बृहस्पति के अधीन है, और जितने भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं जो किसी भी धर्म के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो सारे धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो हैं बृहस्पति के अधीन होते हैं। बृहस्पति उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा ऐसे स्थान जहाँ पर विद्वान लोग रहते हैं, तो विद्वान कॉलेजेस में रहते हैं, स्कूल्स में रहते हैं, यानी ऐसा कोई भी स्थान, उसके अन्य कोई भी स्थान हो, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर ऐसे विद्वान लोगों का एक साथ बैठ के विचार विमर्श करते हैं, तो वो सारे विद्वान लोग, ऐसे धर्मनिष्ठ लोग, बृहस्पति उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उन सबके कारक बृहस्पति है। तो दोस्तों एक और बात बताऊं मैं आपको, ग्रहों की सभा में आपको बताना भूल गया। ग्रहों की जो सभा होती है मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रहों की सभा में सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, बुध राजकुमार है, मंगल सेनापति है, और बृहस्पति राजगुरु है, साथ साथ मंत्री भी हैं, यानी वो मंत्रणा भी करते हैं जब सूर्य के साथ। ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों अब मैं नक्षत्रों पर आऊं। सभी ग्रहों के 3-3 नक्षत्र सबके आधिपत्य है, तो बृहस्पति का भी 3 नक्षत्रों पर प्रभाव है। वो 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद ये 3 नक्षत्र हैं जो बृहस्पति के अधीन है। और विष्णोत्तरी महादशा में बृहस्पति को 16 वर्ष का समय दिया गया है। जो महादशाएं चलती हैं विष्णोत्तरी महादशा, उसमें 16 वर्ष का समय बृहस्पति को दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये था बृहस्पति के बारे में। जब बृहस्पति शुभ प्रभाव में होते हैं और आपकी कुंडली से ये शुभ होते हैं, तो ये बहुत सारे शुभ समाचारों का हमारे पास आगमन होता है। चारों तरफ से हमको खुशियां मिलती हैं, प्रसन्नता का माहौल होता है। अगर हम नौकरी में होते हैं तो पदोन्नति होती है। ठीक है। संतान नहीं है तो संतान को देते हैं जब इनकी महादशा आती है। अगर विवाहित नहीं है तो आपका विवाह होता है। ठीक है। और बहुत सारी यात्राएं देते हैं, धर्म की यात्राएं होती हैं, यात्राओं में बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत शांत प्रिय यात्राएं होती हैं। तो हर तरफ से एक हर्षोल्लास का समय होता है जब बृहस्पति की महादशा आती है। सब प्रकार का सुख आपको मिलता है। ठीक है।
तो ये मैंने आपको आज बृहस्पति के बारे में बताने का प्रयास किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताया, जो मैंने बृहस्पति के बारे में जो भी आपसे बात कही है, ये और बहुत सारे वीडियो में कही जा सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है देवगुरु हैं और एक से अनेक वीडियो बना के इनके बारे में और बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन जो सिलेबस के अंदर इम्पॉर्टेंट है वही मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है वो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे वीडियो को आप अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, आज ज्योतिष के अंदर जो भ्रम है उसको दूर करने का ही मैंने बीड़ा उठाया है और मैं इसीलिए ज्योतिष का मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस मेरे वीडियो से जुड़ना है, मेरे चैनल से जुड़ना है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको आप एक हिट करिएगा, दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। चलिए, मिलता हूं एक अगले वीडियो में। तो इसी आशा के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे शुक्र के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।